हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें एक मेडिकल कंपनी दिखाई जाती है जो शुगर ठीक करने के लिए एक नई दवाई बनाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से वो लोग बहुत से रोगियों पर दवाई का अवैध तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से रोगियों की शुगर ठीक होने की बजाय उन पर उल्टा ही असर पड़ रहा था। वो सारे लोग ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बन रहे हैं, फिर भी वह विनोद कंपनी अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखती है। कुछ देर बाद हमें कंपनी का सीक्रेट दरवाजा दिखाया जाता है जिसमें से एक लड़का बाहर आ रहा था। वह लड़का हम लोगों जैसा एक साधारण इंसान नहीं था। वह लड़का ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुका था, जिस वजह से वह भी एक ज़ॉम्बी था। वह ज़ॉम्बी दरवाजे से बाहर निकलता है और पास की गाँव में चला जाता है। यहाँ गाँव की सड़क पर एक गाड़ी जा रही थी जिसमें एक कपल था। वो लोग जब पुल से निकल रहे थे तभी उनके रास्ते में कोई नुकीली चीज आ जाती है। इस वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी सीधा जाकर पुल से टकरा जाती है। तभी जून नाम का मैकेनिक उनकी गाड़ी के पास आता है और उनकी मदद करना चालू कर देता है। यहाँ का जून ही होता है, इसी ने ही रास्ते में भाई नुकीले कीले रखी थी इससे कोई गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और इससे ग्राहक मिल जाए। जून गाड़ी को रिपेयर करने के लिए पास के गांव में ले जाता है जहां उसका घर था, और गाड़ी को रिपेयर करने के बाद भाई लंबा चौड़ा बिल बनाकर उस कपल को देता है। बिल जरूरत से कुछ ज़्यादा ही था, इस वजह से वो कपल बिल को चुकाने के लिए कार्ड देते हैं। लेकिन यह बात जून को पसंद नहीं आती है। तभी उसकी पत्नी और बेटी घर से बाहर निकलते हैं, जिनके हाथ में मांस काटने वाले औजार थे, और इन औजारों से वह उनको डराने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वह कपल डर जाते हैं और घबराकर अपना बिल चुकाकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ ज़ॉम्बी भी गांव में पहुंच चुका था, जो भूख के कारण लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बियों से बिल्कुल अलग होता है। यह इतना कमज़ोर था कि बच्चे भी उसे परेशान कर रहे थे और बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी कुत्ता ज़ॉम्बी के पीछे लग जाता है और ज़ॉम्बी उससे बचने के लिए एक वॉशरूम में छिप जाता है। कुत्ते ने अभी भी ज़ॉम्बी का पीछा नहीं छोड़ा था और वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा खड़ा भौंक रहा था। कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर जून के पिता वहां आते हैं। यह वॉशरूम भी उस जून का था। जब वह उस जगह पहुंचते हैं तो कुत्ता वॉशरूम के दरवाजे की तरफ मुँह कर भौंक रहा था। इस वजह से वह वॉशरूम में चेक करने के लिए जाते हैं। तभी वॉशरूम में मौजूद ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है और उनके सिर पर काट कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जून की बेटी खेत से वापस आ रही थी, तभी उसे वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ज़ॉम्बी जून की बेटी को काटने के लिए उसके पास आ रहा था। तभी वह कुत्ता वापस एंट्री मारता है। इस वजह से ज़ॉम्बी को फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। यहाँ जून की बेटी ज़ॉम्बी से जान बचाने के लिए भाग रही थी और ज़ॉम्बी कुत्ते से जान बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। तभी उसी सड़क पर जून के भाई को दिखाया जाता है, जो शहर में कुछ काम के सिलसिले में गया था, लेकिन काम ना मिलने की वजह से वह अपने गांव वापस लौट रहा था। तभी उसे वहीं पर जून की बेटी भागती हुई दिखाई देती है। इस वजह से वो भी उसके साथ भागने लगता है। वो लोग भाग ही रहे थे, तभी जून अपना ट्रक लेकर रास्ते में आ जाता है। इससे एक जोरदार टक्कर ज़ॉम्बी को लगती है और ज़ॉम्बी सीधा जाकर खेत में गिर जाता है। अब उन लोगों को लग रहा था कि उनकी वजह से वो लड़का मारा गया है, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी खड़ा होकर भागने लगता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वो डॉगी फिर से वहां आ जाता है, जिससे ज़ॉम्बी को भागना पड़ता है। फिर जून और उसकी फैमिली घर वापस आ जाते हैं। वो लोग अभी भी बहुत हैरान थे कि इतने जोरदार टक्कर होने के बाद भी उस लड़के को कुछ नहीं हुआ और तो अलबाई लड़का भाग भी रहा था। तभी जून के घर में एक एम्बुलेंस आती है, जिसमें से जून के पिता बाहर आते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उनके सिर पर काट कर उन्हें जख्मी कर दिया था, इसलिए वह पट्टी बंधवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन अभी भी वह डॉगी ज़ॉम्बी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इस वजह से ज़ॉम्बी उससे बचने के लिए जून के गैरेज में छिप जाता है। इसी दौरान हम जून के पिता को देखते हैं, जो अपनी छोटी सी वैन में आराम कर रहे थे। वह एक वैन कम और एक कमरा ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि उनके पिता ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से मॉडिफाई किया था। आराम करने के साथ साथ वह अपने ड्रीम के बारे में भी सोच रहे थे। उनका ड्रीम एक आइलैंड पर जाकर घूमने का था, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास ना तो कोई पैसे थे और ना ही ऐसा कोई आइडिया था जिससे वो पैसे कमा पाए। तभी जून के पिता का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से उनके शरीर में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। इधर जून की बेटी को महसूस हो रहा था कि गैराज में कोई है, इसलिए वह अपने दादा यानी कि जून के पिता को अपने साथ गैराज में चेक करने के लिए ले जाती है। जब जून का पिता उस ज़ॉम्बी को देखता है तो वह उसे पहचान जाता है, किसी ने उसे सुबह काटा था। इस वजह से वह अपना बदला लेने के लिए उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। इस दौरान जून की बेटी अपने परिवार वालों के पास आती है और उन्हें इस बारे में बताती है और उन्हें अपने साथ गैराज में ले जाती है। जब वो लोग गैराज में पहुंचते हैं तो ज़ॉम्बी को देखकर उन्हें लगता है कि यह मर चुका है। ऐसा सोचना ही था, तभी ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है। उसे जिंदा होते देख सारे लोग बहुत डर जाते हैं और घबराकर जल्दी से गैरेज के बाहर निकल आते हैं और गैरेज के सभी दरवाजे को बंद कर उसे अंदर ही बंद कर देते हैं।
अब भाई लोग शीशे के जरिए ज़ॉम्बी को देख ही रहे थे, तभी अचानक जून का भाई कह देता है कि यह तो एक ज़ॉम्बी है और इसी वजह से यह नहीं मर रहा है। उसके बाद वह अपनी फैमिली को एक खतरनाक सी ज़ॉम्बी फिल्म दिखाता है, जिस वजह से सारे फैमिली वाले को उस पर यकीन हो जाता है। अब जून के पिता को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इस वजह से उसकी वाइफ उसे एक बर्तन मारकर बेहोश कर देती है और बेहोशी की हालत में ही उन्हें उस छोटी वैन में बंद कर दिया जाता है। उसी रात जून का भाई कंप्यूटर पर ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी से बचने के तरीके को खोजता है और अपनी फैमिली को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ को इंसान का दिमाग खाना बहुत पसंद होता है। उनकी बात के दौरान वहाँ जून के पिता आ जाते हैं। जैसे ही जून का भाई उनके पिता को देखता है तो उसे लगता है कि इन्हें ज़ॉम्बी के द्वारा काटे हुए बहुत समय बीत गया है, इस वजह से यह ज़ॉम्बी में बदल चुके होंगे। इसलिए कुछ सोचे समझे बिना ही उनके पिता पर हमला कर देता है और उन्हें खूब धोता है। लेकिन यहाँ पर सारे लोग देखते हैं कि उनके पिता बिल्कुल सही हैं और जून ने उन्हें सही हालत में ही धो दिया है। इस वजह से जून के भाई को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे चीज उठाकर मारने लगता है। उधर गैराज में जून की बेटी ज़ॉम्बी के पास आती है और उसे खाने के लिए एक बंद गोभी देती है, जिससे वह इंसान का दिमाग समझकर खा भी लेता है। बेटी के जाने के बाद जून की पत्नी वहां आती है और एक प्लास की मदद से उसके सारे दांत बाहर निकाल देती है, क्योंकि अगर दांत ही नहीं होंगे तो वह किसी को काटेगा भी नहीं। अब हम जून के डैड में एक बड़ा ही अजीब बदलाव देखते हैं। ज़ॉम्बी के काटने से ज़ॉम्बी बनने की बजाय वो जवान देखने लगते हैं। इसे देखकर वह खुशी खुशी गाँव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनमें ऐसा बदलाव देखकर उनके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरकर उनसे सवाल करने लगते हैं कि हमें भी भाई ऐसा बदलाव बताओ जिससे हम भी जवान देखने लगें। इस पर जून के डैड सभी को ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि उन्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वह ज़ॉम्बी बनने के बजाय जवान देखने लगे हैं। यह बात सुनकर सभी लोग कहते हैं कि उन्हें भी ज़ॉम्बी से कटवा दो और इसके बदले में उनसे पैसे ले लो। तभी यह सारी बातें जून का भाई सुन लेता है। बेरोजगार और नल्ला होने की वजह से वह ज़ॉम्बी को शहर ले जाकर बेचने की सोचता है और वह ऐसा करता भी है। वह ज़ॉम्बी को अगवा करके अपने ट्रक से ले जा रहा था, लेकिन ट्रक की स्पीड तेज होने के कारण पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और कुछ दूर जाने पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पुलिस वाले ट्रक की चेकिंग करते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बी बना हुआ मिलता है। इस वजह से पुलिस वाले जून के भाई को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी फैमिली भी पुलिस स्टेशन आ जाती है। यहाँ जून के पिता को पैसों का लालच आ चुका था, इस वजह से वह ज़ॉम्बी को अपना छोटा बेटा बताकर अपने घर ले आते हैं और गैराज में बंद करके रख देते हैं। तभी जून की बेटी उसे खाने के लिए बंद गोभी देती है, मगर उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं है, किसी ने उसके दांतों को निकाल लिया है। इस दौरान आसपास के लोग भी जवान होने की लालच में आ चुके थे, लेकिन ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जून के डैड को एक आइडिया आता है कि उनके पास नकली दांत रखे हुए हैं। वह उन्हें लेकर ज़ॉम्बी के दांतों में लगा देते हैं और एक एक करके सारे लोगों को कटवा देते हैं। इसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, जैसे जून की वाइफ रख लेती है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि जिन लोगों ने उस ज़ॉम्बी से कटवाया था वो सारे लोग जवान हो चुके हैं। उधर जून की फैमिली में सबको पता चलता है कि जून के डैड सारे पैसे लेकर आइसलैंड पर चले गए हैं, जहाँ जाना उनका सपना था। अब गांव के दूसरे लोगों को भी ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता चलता है और उन लोगों पर भी जवान होने का भूत सवार हो जाता है, इसलिए वह ज़ॉम्बी के पास आकर एक एक कर कटवा लेते हैं। अब काफ़ी समय बीत चुका था जहां जून के फैमिली ने ज़ॉम्बी के जरिए बहुत सारा पैसा कमा लिया था, लेकिन उधर जो जून की बेटी होती है उसे ऐसा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भाई अब ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी थी। उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली बहुत ही लालची है और कैसे वह ज़ॉम्बी को इस्तेमाल करके पैसा कमा रही है। इसलिए एक दिन वो ज़ॉम्बी को अपने साथ जंगल में ले जाती है और उधर उससे कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। हालांकि वह एक ज़ॉम्बी था, लेकिन फिर भी उसे एहसास हो जाता है कि यह कितनी अच्छी है और उसकी कितनी परवाह करती है। इस वजह से ज़ॉम्बी भी उसे पसंद करने लगता है और उससे कहता है कि उसका साथ उसे पसंद है और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हम एक शादी का सीन देखते हैं जहाँ जिन लोगों ने उस ज़ॉम्बी से कटवाया था वह सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। वह शादी में काफ़ी तबाही मचाते हैं और गांव के सारे लोगों को काटने लगते हैं। यह देखकर जून की फैमिली बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए अपने घर में छिप जाती है। यहाँ जून का भाई उस मैन ज़ॉम्बी को बेचने के लिए स्टेशन पर आया हुआ था, लेकिन इधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। इस वजह से वह अपनी जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को स्टेशन पर छोड़कर ही उधर से निकल जाता है। यहाँ ज़ॉम्बीज़ उनके घर पर हमला करके अंदर घुसने लगे हैं। इस वजह से उनकी फैमिली घर से बाहर निकलकर छोटी सी वैन में चली जाती है। इस दौरान जून का भाई भी उधर पहुंच जाता है। वह गाड़ी में था, इसलिए वह एक गन से चिंगारी निकालता है और सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और इसका फायदा उठाकर वह अपनी फैमिली के पास उस छोटी सी बहन में पहुंच जाता है। यहाँ जून की वाइफ का भी बच्चा होने वाला था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था। इस वजह से जून और जून का भाई वैन से उतरकर ज़ॉम्बियों की तरह एक्टिंग करते हुए अपनी गाड़ी तक पहुँचते हैं, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं थी, क्योंकि गाड़ी की चाबी तो घर में ही रखी हुई थी।
अब वो लोग यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अब जून की बेटी उन्हें बचाने के लिए उनके पास आती है तो सारे ज़ॉम्बीज़ उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ हमला करने के लिए आते हैं। तभी वह मैन ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और उसे आकर बचा लेता है। अब जून की वाइफ का बच्चा उस छोटी सी वैन में ही हो जाता है और उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उस वैन की तरफ जाने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर जून घर के अंदर चला जाता है और चाबी को ढूंढ लेता है, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं। फिर भी जून जैसे तैसे करके अपने भाई को चाबी दे देता है और खुद भी वहाँ से निकल आता है। अब भाई सारे लोग उस गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। अब मैन ज़ॉम्बीज़ बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ था, इस वजह से वह सारी ज़ॉम्बीज़ पर पेट्रोल डालकर चला देता है। इस वजह से एक बड़ा धमाका होता है। अब जून की फैमिली को सफ़र करते करते सुबह हो चुकी थी, इस वजह से जून भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। जून को देखकर वह सारे लोग गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं। अभी जून के डैड अपना आइसलैंड वाला ट्रिप खत्म करके वापस आ जाते हैं और सभी लोगों से हाई करते हैं। यहाँ जून के डैड को ज़ॉम्बी ने सबसे पहले काटा था, लेकिन जून के डैड अभी तक ठीक थे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। इस वजह से उन लोगों को पता चल जाता है कि उनके डैड की बॉडी में एक एंटीवायरस है, जिसकी वजह से भाई लोग बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पूरे देश का बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि यह वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा था। हम एक जगह पर ज़ॉम्बी को एक लाइन में देखते हैं जहां जून के डैड ज़ॉम्बीज़ को एक एक कर काट रहे थे, जिससे वह ज़ॉम्बीज़ ठीक होते जा रहे थे। इसके बदले में जून के डैड को पैसे भी मिलते थे। जून के डैड ने अपने बेटे और मैन ज़ॉम्बीज़ को भी काट कर ठीक कर दिया था। अब वो मैन ज़ॉम्बी बिल्कुल ठीक होकर उन्हीं लोगों के साथ रहता है। और गाइस इस तरह ये मूवीज़ ख़त्म हो जाती है।